प्रणाम मित्रों। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आइए स्वाध्याय आरंभ करते हैं। संत रविदास की भगवत भक्ति। संत रविदास की भगवत भक्ति अनुपम थी, अद्वितीय थी, उच्च स्तरीय थी। जन्मजात प्रवृत्ति के कारण भगवत भक्ति की ओर उनका नैसर्गिक झुकाव था, लगाव था, आकर्षण था। भगवत भक्ति के नित्य क्रम में वे अपने मन को सावधान करते हुए कहा करते थे कि रे मन, जीवन का एक दिन व्यर्थ जा रहा है। मार्ग लंबा है और समय थोड़ा है, पर तू तो इससे बेखबर है। तू शीघ्र ही चल दे, भजन प्रारंभ कर दे, क्योंकि मानव जन्म दुर्लभ है। वे नित्य परमात्मा से प्रार्थना करते और आर्तर भाव से उन्हें पुकारते हुए कहते, हे प्रभु, मैं कुएं के मेढक की भांति हूँ। मेरा मन विषयों में फंसा है, मुझे कुछ सूझता नहीं। पर हे परमात्मा, तू तो अंतर्यामी है, तू मुझे सुमति दे। मेरी नाव पापों से भरी है, भव सागर अपार व्यथाओं से भरा है। बिना तेरे सहारे के उसे पार कर पाना कठिन है। मैं शक्तिहीन और हताश हूँ, तेरे चरण छोड़कर मैं और कहाँ जाऊँ। तू मुझे संबल दे। तू भक्त वत्सल है और मैं शरणागत हूँ। मैं माया के हाथ बिक गया था, तेरा नाम भूल गया था। तू अब मुझे अपनी शरण में ले ले। अब मुझे दूसरा कोई आसरा नहीं, सहारा नहीं, बस तू ही एक है। परमात्मा का नाम सुमिरन करते करते उनका मन अंततः परमात्मा से साक्षात्कार को व्याकुल हो उठा, आतुर हो उठा, और उसी भाव दशा में भाव विह्वल हो वे बेसुध हो जाते। वे भाव विह्वल हो परमात्मा से दर्शन देने की प्रार्थना करते हुए कहते, मैं तेरे दर्शन के बिना जी नहीं सकता। मुझे संसार से कोई आशा नहीं रही। तेरे सिवा मेरा कोई साथी नहीं, सहारा नहीं, आसरा नहीं, बस एक तू ही तू है जिसे मैं अपना कह सकूं। सारे सगे संबंधी विमुख हो गए, सभी सयाने हैं, मैं ही मूर्ख हूँ। मुझे शरण दो भगवान, मुझे अब दर्शन दो भगवान। अब मुझे केवल तेरा ही सहारा है। वे पश्चाताप भी करते जाते कि मेरे कर्म में कुछ कमी आ गई होगी, फिर भी तू तो दयालु है। तू दया करके मुझे अंग लगाकर सुहागिन होने का वरदान दे दे। वे परमात्मा से अधिकार पूर्वक कहते, मैं जन्म जन्म से वियोगी तेरे दर्शन को प्यासा हूँ। बहुत जन्म से तुझसे बिछड़े रहा, पर अब की बार मैं तुझे पाए बिना छोड़ नहीं सकता। इस प्रकार भगवान के प्रति उनकी प्रीति दिनों दिन बढ़ती गई, गहराती गई, और वे नित्य विरह की अग्नि में जलने लगे। वे परमात्मा से कहा करते, मैं नित्य चिंता में हूँ, पर आप तो चिंतामणि हैं। फिर आप मेरी चिंता क्यों नहीं करते? आपको क्या मेरे ऊपर दया नहीं आती? आपकी दया के बिना, आपकी कृपा के बिना भला मेरी आशा तृष्णा कैसे छूट सकती? मैं अब तक माया में बंधकर सांसारिक विषयों में लिप्त रहा और राम नाम नहीं भजा, पर तू तो सब तरह से समर्थ है। तेरे केवल नाम स्मरण से ही नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, धन्ना, सदन और सैन आदि अगणित भक्त पार हो गए। इसलिए तू मुझे भी उभार सकता है, तार सकता है, पार करा सकता है। तू ही मेरे सर पर प्रेम भक्ति का ताज रख सकता है। भगवान के प्रति प्रेम यदि सच्चा हो, प्रगाढ़ हो, तो वह कभी निष्फल नहीं जाता। सच्चे प्रेमी को परमात्मा का कृपा प्रसाद मिलता ही है। सच्ची भक्ति के कारण रविदास जी को भी प्रभु कृपा से राम नाम का, भगवान नाम का सहारा मिल गया था। गुरु से राम नाम की दीक्षा मिल गई थी और उनकी साधना तीव्र से तीव्र, गहरी से गहरी होती जा रही थी, जिससे उन्हें कुछ आशा की गई दिखाई देने लगी थी। कुछ आशा की किरण दिखाई देने लगी थी। वे अब अपने मन को सांत्वना देते कि रे मन, तू तो बहक रहा है। तू अब आशा रख, क्योंकि राम नाम स्मरण से कुछ लोग नीच कर्म करते हुए भी ऊंचे पद को प्राप्त कर गए, और अजामिल, गज, गणिका आदि सभी का उद्धार हो गया। तो तेरा उद्धार क्यों न होगा? तू आशा रख, तेरा उद्धार भी अवश्य ही होगा। बस तू परमात्मा में लगा रह। एक न एक दिन भाव भक्ति से वैतरणी पार करके भगवत
शरण मिलेगी ही। भाव विभोर होवे आगे कहते हैं कि संसार में और कोई सगा संबंधी नहीं, केवल भगवान नाम ही एक सहारा है। इसलिए रे मन तू गुरु वचन याद कर नाम भज, क्योंकि राम नाम भगवान नाम पर पारस मणि है, जिसके छूने से ही लोहा कंचन बन जाता है। इस प्रकार नित्य भगवत स्मरण करते हुए रविदास जी का मन रागमय होता जा रहा था। उनकी आस्था दृढ़ होती जा रही थी। उन्हें एक विश्वास हो गया था कि उन्होंने गुरु का दिया हुआ राम नाम भगवान नाम का मंत्र अपने हृदय की पाटी पर लिख लिया है, जो अब मिटाए नहीं मिट सकता, बल्कि उसी के प्रभाव से अब जीवन में अविद्या माया आदि का मिटना अवश्यम भावी है, सुनिश्चित है। इस प्रकार संत रविदास जी नित्य भगवान नाम स्मरण करते रहे और फलस्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार, परमात्मा का परम प्रेम, परमात्मा का दर्शन प्राप्त कर धन्य हो गए। उनकी साधना, उनकी भक्ति सफल हुई, पूर्ण हुई। वे आजीवन श्रम करते हुए ईमानदारी सच्चाई पूर्वक जीवन जीते रहे और अपने सत्संग से भगवान नाम, भगवत भक्ति का प्रचार करते रहे। धन्यवाद मित्रों। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु।